अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं फायर कॉम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घिनौने अमल के बारे में जिसको बयान करने वाला और सुनने वाला दोनों ही अश्कबार हो जाते हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक अमल, और ये अमल हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी टाइम के बाद हम लोग देखते हैं, बल्कि अगर हम लोग देखते हैं तो ये कि ये दिन ब दिन ये चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, बजाय इसके कि इसके अंदर कोई कमी नज़र आए। और इस चीज़ की, इस अमल की जो जद में है वो सिर्फ हमारी औरतें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे और हमारे लड़के और मर्द हजरात और छोटे छोटे बच्चियां भी इस सब में शामिल हो जाती हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ बढ़ते हुए रेप केसेस के बारे में। आजकल अगर हम लोग ये देखें तो हमारे रेप केसेस जो हैं ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, बजाय इसके कि इनको देखा जाए, इनको संभाल लिया जाए, इनको रोक दिया जाए। लेकिन नहीं, बल्कि हो ये रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये ज्यादा हो इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी सजाओं का तयन नहीं किया जा रहा। अगर हम लोग हाल ही में देखते हैं तो इस्लामाबाद की एक मशहूर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक घिनौना अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मैं बात कर रही हूँ नाज़रीन अभी हाल ही में जो एक लड़के का रेप किया गया है, और वो रेप भी लड़कों ने ही किया है। आप ये देखें कि वो जो लड़का था, वो जिसका रेप किया गया है, वो लड़का भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ही था, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, स्टूडेंट था उनका, और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए वो ये कर रहा था कि वो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी कर रहा था। तो फूड डिलीवरी के दौरान उसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कोई ऑर्डर आया होगा। तो ऑर्डर रिसीव जब वो करने के लिए, ऑर्डर जब डिलीवर करने के लिए वो वहां पे गया, तो वहां पे जो चंद लड़के थे या चंद लड़कों का जो ग्रुप था, उन्होंने मौके से फायदा उठाकर अपनी जो हविस थी वो उस बेचारे मासूम लड़के पर निकाल डाली। अब आप ये देखें कि ये जो रेप है ये सिर्फ एक जिनसी ज्यादती नहीं है, बल्कि ये पूरा एक वजूद के साथ ज्यादती है। ये उस इंसान के पूरे माइंड सेट के साथ ज्यादती है। आप ये देखें कि उसके पूरे माइंड को बदल दिया गया है, उसकी पूरी जिंदगी को खराब कर दिया गया है। और उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इंतजामिया ने इस चीज को छुपाने की कोशिश की। जब तक ये चीज सामने नहीं आई, इंतजामिया ने भी इस चीज को नहीं खोला। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने, जब हुआ ये कि सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज की हाइप होने लगी, सोशल मीडिया जो है वो इस चीज को दिखाने लग गया, तो फिर इंतजामिया ने कन्फेस किया इस चीज को कि हाँ, ये वाकया यहाँ पे पेश आया है। लेकिन आप ये देखें कि वाकया पेश आने के बाद भी इंतजामिया ने जब छुपाया, तो इसका मतलब है कि उन लड़कों को कोई भी सजा नहीं दी गई थी। और हॉस्टल में रहने वाले जितने भी तमाम लड़के हैं, वो जाहिर है कि इंतजामिया उनकी पूरी वो केयर टेकर होती है। जाहिर है कि इंतजामिया को पता होना चाहिए कि वहां पे कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा। लेकिन जब ये केस खुला और सामने आया, तो ये भी इंतजामिया ने कहा कि जो लड़के जिन्होंने ये ज्यादती की है वो लड़के इल्लीगल तौर पे उस हॉस्टल में रह रहे थे। तो आप ये देखें कि यहाँ पे तो इंतजामिया की बहुत बड़ी गलती सामने आई ना। इंतजामिया ने क्या किया? इंतजामिया ने ये किया कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लीगली रह रहे हैं उनके हॉस्टल में या इलीगली रह रहे हैं। उसके बाद जो वार्डन्स होते हैं, वहाँ के वार्डन्स वैसे तो वहाँ के बड़े सख्त किस्म के होते हैं, जाहिर है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में अगर वो आगे नहीं आएंगे और इस तरह की चीज़ों में अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे, तो कहाँ गई उनकी सख्ती? कहीं नजर नहीं आती उनकी सख्ती। जब ये केस खुल गया और जब ये सब कुछ सामने आने लगा, तो फिर उसके बाद इंतजामिया ने ये किया कि उन लड़कों को भी निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद जो वार्डन था वहां पे उसको भी उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। लेकिन नौकरी से निकाल देना, यूनिवर्सिटी से निकाल देना, क्या आपको लगता है कि हल है किसी चीज का? और आप ये देखें, अगर ये केस सामने ना आता, सोशल मीडिया पर ना आता और ना खुलता, तो जाहिर है कि ये सब कुछ दबा का दबा रह जाता, और बहुत सारे ऐसे केसेस जो पहले भी हो चुके हैं उनकी तरह ये भी छुप जाता और दब जाता। लेकिन जब सामने आया तो उनको निकाल दिया गया, वार्डन को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन निकाल देना तो कोई हल नहीं है। अभी तक हमारे मुल्क में इस चीज का कोई इस चीज की, इस गुनाह के सजा का तयन क्यों नहीं किया गया? सजा और जजा का तयन नहीं है, इसीलिए तो हमारे मुल्क में अभी तक ये केसेस सामने देखने में आ रहे हैं। और आप देखें, ये केसेस ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये केसेस रोक दिए जाएं, ऐसा नहीं है कि इन केसेस को इन केसेस के ऊपर ब्लॉक लग जाए, कोई हर्डल आ जाए, नहीं। बल्कि आप देखें, जिसका जहां दाव लगता है वो वहां उसको अपनी हवस पूरी करने में अपनी हवस पूरी कर ही लेता है। जिसका जहां दाव लगता है, वो बच्ची हो, ख्वाह वो लड़का हो, ख्वाह वो कोई औरत हो, अपने बच्चों के साथ हो, कोई माँ हो, जो भी हो, वो ये नहीं देखते कि कौन है, बस वो ये देखते हैं कि हमने अपनी हवस कैसे उतारनी है। तो आप ये देखिए कि अगर हम लोग सजाओं का तयन कर दें, अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें हमारा साथ दे, भरपूर साथ दे, और हमारी इन घिनौने गुनाह जो हैं, ये जो सारे घिनौने अमल हैं, इनकी
सजाओं का अगर तयन कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक हम लोग जो हैं वो इन चीज़ों को रोकथाम में इन चीज़ों की जो रोकथाम है वो हम लोग कर सकेंगे। आप लोग जो भी राय रखते हैं इसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो है वो इस तरह की वीडियोज़ और भी आप लोगों के सामने लाते रहें तो अपनी जो भी आपकी राय है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फायरकॉम।